तोड़ भी दो। तब से ऐसे 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 ऐसे। तो सुनिए आपने ये आवाज़, ये मेरे छोटे बेटे की आवाज़ है जिसकी एज 7 साल है। रात के 11:30 बज रहे हैं और आप इसकी ज़रा एक्साइटमेंट चेक करें। अभी तक कबाब के चक्कर में किचन में मेरे साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। देखें, अगर मुझसे कोई पूछे ना कि लंच बॉक्स के लिए या फिर शाम की चाय के लिए कोई बेस्ट कबाब बताएं, तो मैं आपको ये कबाब रेकमेंड करूँगी। जब आप एक बार ये कबाब बनाएंगे तो आपको खुद फील होगा कि इसे रोज़ाना बनाना चाहिए। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी, क्विक एंड इजी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है चिकन, हाफ kg के बराबर है। अब जैसे मैंने बोनलेस चिकन लिया है ना, आप विद बोन चिकन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। चिकन के साथ ही मैं आलू भी डालूंगी। तो आधा किलो चिकन था, आधा किलो ही मैं आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने छील कर डाला है। आप चाहें तो आलू के छोटे छोटे टुकड़े भी करके डाल सकते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी। साथ के साथ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ टीस्पून इसमें नमक डालें। अब शामिल कर देंगे इसमें पानी। तो पानी मैं क्योंकि प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं तो इसमें 2 कप के बराबर पानी डालूंगी, जो कि इनफ रहेगा। अगर आप पतीली में बॉयल कर रहे हैं तो फिर पानी की मिकदार को ज़्यादा कर दें। चलें जी, मिक्स करें, कवर लगाएं और तकरीबन 10 मिनट के लिए चिकन आलू को बॉयल कर लें। कबाब बनाने का ये तरीका बहुत ही शानदार है और बच्चों को इतना पसंद आता है कि वो बार बार आपसे डिमांड करके बनवाएंगे। तो 10 मिनट के लिए मैंने प्रेशर दे दिया आलू और चिकन को। 10 मिनट के बाद चिकन और आलू कुछ इस कंडीशन में है। तकरीबन जो मैंने पानी डाला था वो ड्राई होने वाला है, हल्का फुल्का सा इसमें पानी बाकी है। अच्छा, चिकन के क्योंकि मैंने छोटे छोटे पीस किए थे, जल्दी से गल गए हैं। आलू को चेक कर लेते हैं, आलू भी गल चुके हैं। अब जो इसमें आप लोग पानी देख रहे हैं ना, यखनी, इसे मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लें। थोड़ा सा फ्लेम को हाई करें और चिकन के पानी को खुश्क होने दें। तो नॉर्मली जो हम आलू के कबाब बनाते हैं उसमें आलू को बॉईल करने के बाद ठंडा किया जाता है, मगर मैं क्या करूँगी, जैसे ही पानी ड्राई होगा ना, यखनी ड्राई होगी, आलू और चिकन को दोनों को इकट्ठा ही गर्मा गर्म मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। आलू भी मैश हो जाएंगे और चिकन भी श्रेड हो जाएगा, चिकन का रेशा बन जाएगा। देखें, आलू और चिकन के कबाब तो हम अक्सर बनाते हैं, मगर चिकन की यखनी में ये आलू बॉयल हुए हैं तो इनका जायका तो नेक्स्ट लेवल पर होगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर देखें, मैंने आलू चिकन को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब इसमें डालते हैं मज़ीद कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डाल रही हूँ मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। शामिल करूँगी इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, ये भुना हुआ नहीं है, सादा ज़ीरे को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है 1 टीस्पून। अच्छा, चिकन को बॉयल करते वक्त भी मैंने नमक डाला था हाफ़ टीस्पून और हाफ़ टीस्पून अब डाल रही हूँ। टोटल मैंने 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च डालूंगी। आप इसमें सफ़ेद मिर्च भी डाल सकते हैं। डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और मैं इसमें हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी। ये फ्रेश लाल मिर्चें हैं जिन्हें मैंने बारीक काट कर डाल दिया है अच्छे कलर के लिए। वैसे तो आजकल के बच्चे तीखा खाना पसंद करते हैं। अगर आपके बच्चे तीखा नहीं खाते तो हरी मिर्चों की मिकदार को कम कर दें। अच्छा, क्रीम भी मैं इसमें ऐड करूँगी। टेट्रा पैक की क्रीम है तकरीबन आधा कप के बराबर। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा क्रीम ना हो तब हम क्या करें। आप घर वाली बालाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर शर्त यही है कि बालाई फ्रेश होनी चाहिए, जिसे अच्छे तरीके से फेंट लें और फिर ऐड करें। वैसे तो आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेंगे अगर आप टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। यकीन करें, कबाब खाकर मज़ा आ जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आप इसमें घर वाली बालाई भी डाल सकते हैं। तो देखा आपने कितने कम मिर्च मसालों का मैंने इस्तेमाल किया है, जो कि ना होने के बराबर हैं और हर घर में मौजूद ही रहते हैं। बस जी, कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेल कंबाइन कर लें और नमक चेक कर लें। अच्छा, नमक कम लगे ना तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं, मगर यहाँ पर नमक एकदम बराबर है। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरी रेसिपी को एंड तक देखा करें। अल्लाह पाक आपको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन।
अच्छा, कबाब बना रही हूँ। कबाब में ओवल शेप के बना रही हूँ। आप कबाब को कोई सी भी शेप दे सकते हैं। इस तरीके से कबाब की शेप देंगे ना, बच्चे भी बड़े शौक से खा लेंगे। वैसे ये कबाब बनते ही इतने टेस्टी हैं कि आप बार बार बनाएंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो देखें, आधा किलो चिकन से और आधा किलो आलू से मैंने ढेर सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब बारी आती है कबाब को क्रिस्पी कोटिंग देने की। तो क्रिस्पी कोटिंग बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 कप के बराबर कॉर्नफ्लेक्स। अब कॉर्नफ्लेक्स को मैंने मोटा मोटा सा तोड़ लिया है। इसके साथ ही मैं इस्तेमाल करूँगी ब्रेड क्रम्स। अगर कॉर्नफ्लेक्स नहीं है आप लोगों के पास तो सिर्फ ब्रेड क्रम्स से काम चला सकते हैं। चलें जी, मिक्स कर लें दोनों चीज़ों को। अब इन्हें एक साइड पर रख दें। 2 अदद अंडों का भी इस्तेमाल करूँगी। अंडे नहीं है आप लोगों के पास या नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो फिर मैदे की स्लरी बना लें। चलें जी, अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें। ये कबाब बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, अंडे फेंट चुके हैं। अब एक एक कबाब उठाएंगे, पहले अंडे में डिप करें और फिर जो मैंने ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स को मिक्स करके रखा हुआ है ना, उसमें अच्छे तरीके से कोट कर लें। डबल कोटिंग करना चाहते हैं तो कबाब मज़ीद क्रिस्पी बनेंगे। वैसे एक कोटिंग भी काफ़ी रहेगी। तो इस तरीके से कोटिंग करके आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर फ्रीज़ नहीं करना चाहते तो फ्रिज में रख कर एटलीस्ट आप 4 दिन के लिए तो इसे इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, बेहतरीन कोटिंग हो चुकी है, कबाब रेडी हो चुके हैं। कुछ कबाब मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और बाकी के आपको दिखा रही हूँ। तो देखें, लग रहे हैं ना अभी से ज़बरदस्त। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए मैं इन्हें शैलो फ्राई करूँगी। फ्राइंग पैन में मैंने कुकिंग ऑयल डालकर मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करने रख दिया है। अब एक एक कबाब डालेंगे और इन्हें बस उलटते पुलटते हुए क्रिस्पी ही कर लेना है। अगर आप मुझसे पूछें ना कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर मेहमानों को सर्व करने के लिए या शाम की चाय के लिए बेहतरीन से कबाब बताएं, तो ये कबाब की रेसिपी एकदम परफेक्ट है। ये तो जब आप बनाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने टेस्टी बने हैं। अच्छा, कबाब को फ्राई करने के लिए जो आप लोगों ने बर्तन या फ्राइंग पैन लेना है, फ्लैट लेना है। अगर कढ़ाई में से फ्राई करेंगे ना तो कबाब आपस में चिपक जाएंगे, टूटने का ख़तरा है। तो देखें, उलटते पुलटते रहें, कलर चेक करें, लग रहे हैं ना अभी से टेस्टी। कितना खूबसूरत कलर आया है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम क्रीमी। अब देखें, बेहतरीन गोल्डन कलर आ चुका है, कबाब भी फ्राई हो चुके हैं। मगर मेरा बेटा अभी भी इंतज़ार में है, चेयर रख के किचन में बैठा है कि कब मम्मा बनाएं और कब मैं कबाब इंजॉय करूं। ये रेसिपी बनाते बनाते मुझे रात के तकरीबन 11:30 बज गए। और आप लोग ज़रा चेक करें, बेहतरीन कबाब बनकर रेडी हुए हैं। कबाब मैं आपको दिखा ही रही थी कि मेरे बेटे से सब्र नहीं हुआ और वो कह रहा है कि आप कितना दिखाओगी, जल्दी से इसे तोड़ भी लें। तो बेहतरीन कबाब रेडी हैं, आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल दैन, अल्लाह निगहबान।